हम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के दो पायलट्स ने अमरीकी बहरिया और फिजाइया का गरूर खाक में मिला दिया। इन शाहीनों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ें शुरू थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिर में ये प्रोग्राम था कि फिजा से समंदर पर हमला किया जाए। इसमें पाक फिजाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर इस पर मसनूई हमला करे, और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया कि इस हमले से बचना है और इस त्यारे का सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था। अमेरिका का ये प्रोग्राम था कि अमरीकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी त्यारों को चुटकी में घेर देंगे और इन पर हमला कर देंगे। इन मशकों में अमरीकी अफसरान बिल्कुल पुरउम्मीद थे कि पाकिस्तानी त्यारे हमारे बहरी बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा। अमेरिका को यह तसल्ली थी कि इनके पास दुनिया का बेहतरीन रेडार सिस्टम मौजूद है जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी इस रेडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज की नकलो हरकत को डिटेक्ट कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी अमरीकी बहरी बेड़े की ये थी कि इस बहरी बेड़े पर जो मौजूद ऑपरेशनल त्यारे थे वो भी जदीद तरीन त्यारे थे और पाकिस्तानी त्यारों से ज्यादा जदीद और तेज रफ्तार थे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी पायलट्स को इस मिशन के बारे में बताया गया तो तमाम पायलट्स ने इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कोई भी पायलट इस मिशन पर जाने से घबराया नहीं। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ दो ही पायलट जा सकते थे जिन्होंने महराज त्यारों की मदद से ये ऑपरेशन सर अंजाम देना था। प्यारे दोस्तों, अफसरान की सिलेक्शन के बाद दो पायलट्स को ये मिशन सौंपा गया जिसमें विंग कमांडर आसम सुलेमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे। विंग कमांडर आसम सुलेमान उस वक्त पाक फिजाइया के कमांडर आर्ट के ऑफिसर भी थे। चुनाचे दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट्स ने मिशन पर जाने से पहले अपने त्यारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो? तो अहमद हसन ने पुरजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया और कहा कि अमेरिका आज 3 मई का दिन क़यामत तक याद रखेगा। विंग कमांडर आसम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को थपकी दी। पाक फिजाइया के इन पायलट्स ने अनोखा फैसला किया था जो कि आज तक तारीख में पहले किसी ने नहीं किया। विंग कमांडर ने अहमद हसन से कहा कि जो हदायत मिलेंगी वो फ्लाइट के दौरान ही मिलेंगी और इन पर अमल करना लाजम होगा। थोड़ी ही देर में दोनों नौजवान अपने अपने त्यारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन की तरफ महवे प्रवास हो गए। दोस्तों, अब हुआ यूं कि विंग कमांडर आसिम और अहमद हसन अपने अपने त्यारों पर महवे प्रवास थे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी अफसरान रेडार पर नजरें जमाए हुए थे। वो इस इंतजार में थे कि जो ही पाकिस्तानी त्यारे रेडार पर नजर आए तो हमारे F-14 त्यारे इन्हें फौरन घेर लें और पाकिस्तानी त्यारों को बहरी बेड़े से कोसों दूर ही दबोच लें और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दें। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। दोनों त्यारे मिशन की तरफ महवे परवाज थे कि अहमद हसन को इसके कमांडर का एक पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया जो कि एक खतरनाक पैगाम था। दोनों त्यारे बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े को उस वक्त सांप सूंघ गया जब उनको मौका दिए बगैर हमारे नौजवान अपने त्यारों के साथ उनके सरों पर मंडलाने लगे। बिल्कुल समंदर की सतह के करीब से अमरीकी बहरी बेड़े को टारगेट कर दिया जो कि एक मसनूई हमला था, लेकिन ये एक कामयाब अटैक था। इस तरह पाक फौज ने फतह का ऐलान किया और पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही अमरीकी अफसरान पर सुन्नाटा छा गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी तैयारे रेडार की नजर से कैसे बच गए और अमरीकी बहरी बेड़े को इन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसम ने परवाज से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रेडारों से बचने का एक ही तरीका है कि त्यारों को इतनी निचली परवाज करवाई जाए कि वो रेडार की आंखों से बच सकें
انہوں نے پرواز بھرنے کے فوراً بعد ہی احمد حسن کو بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگرچہ یہ پرواز معراج طیاروں کے لیے ایک ناممکن پرواز تھی، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ رسک لے لیا۔ دوستو، اتنی نچلی پرواز دنیا میں آج تک کسی طیارے نے نہیں کی۔ پاکستان کے شاہینوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی۔ پاکستان کے جوانوں نے امریکہ کو یہ باور کروا دیا کہ تم پاک فضائیہ کے جذبے کے آگے کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زمین کے مقابلے میں سطح سمندر پر اس طرح کی پرواز بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ سمندر کی سطح پر ہوا کا دباؤ زمین کی نسبت بہت ہی کم ہوتا ہے، اس لیے سمندر پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور طیاروں کے کریش ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کا جذبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیا اور ان کو بتا دیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستانی شاہینوں نے اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کر کے اقبال کے اس شعر پر مور ثابت کر دی، جو انہوں نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد اور اپنے جوانوں کو سلام ضرور پیش کیجئے گا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔